हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से काफी लोगों ने एक चाइनीज ड्रामा लव 020 देखा होगा, क्योंकि ये इंडिया में भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। इसमें यांग यांग थे और उनकी को स्टार थी जेंग जुआंग। और लेटर ऑन ना इस ड्रामे को कुछ टाइम के लिए बैन भी कर दिया था, क्योंकि इसकी जो एक्ट्रेस थी जेंग जुआंग, उनके साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जिसने इस ड्रामे को भी इफेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में इस ड्रामे से बैन तो हट गया था एंड आज की डेट पे भी हम इसे देख सकते हैं। बट जेंग जुआंग पे जो बैन लगा था वो अभी तक लगा हुआ है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इनके साथ क्या कंट्रोवर्सी हुआ था जिसकी वजह से इन्हें बैन कर दिया है चाइना में। सो जेंग जुआंग ना उस टाइम पर एक सरोगेसी स्कैंडल में फंसी और उन्होंने कुछ टैक्स इवेजन भी किया था, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने उनको जनवरी 2021 में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। जब उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी उन्हें कैंसिल कर दिया था। अभी भी जब उनके बारे में कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो वहां पे डिसग्रेस्ड एक्ट्रेस टर्म मोस्ट ऑफ द टाइम यूज किया जाता है और उनका नाम भी आर्टिकल्स में मोस्टली नहीं लिखा जाता। सो 2021 में ना जेंग के जो एक्स पार्टनर थे जिनका नाम था जैंग हेंग, इन्होंने जेंग को अक्यूज किया था कि जेंग ना यूनाइटेड स्टेट्स गई थी और वहां पर सरोगसी से उनके 2 बच्चे हुए थे। लेटर ऑन जेंग ने उन 2 बच्चों को छोड़ दिया और वो उनको यूनाइटेड स्टेट्स में छोड़कर वापस चाइना आ गई। अब ये जो बच्चे थे, एक बच्चा दिसंबर 2019 में पैदा हुआ था और 1 महीने बाद जनवरी 2020 में दूसरा बच्चा पैदा हुआ था। जेंग और जैंग दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों का ब्रेकअप होने वाला होता है और इसके बाद ना जेंग 7 महीने की सरोगेसी प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करवाने की कोशिश करती है और ये एलिगेशंस उन्हीं के एक्स पार्टनर ने लगाए हैं उन पे। जब ये अबॉर्ट करवाने की कोशिश करती है तो डॉक्टर्स इन्हें कहते हैं दैट अब बहुत देर हो चुकी है, अब ये अबॉर्शन नहीं हो सकते। एंड फिर जब बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो उसके बाद उनको बच्चों को चाइना ले जाना था अपने साथ, लेकिन वो पेपर वर्क साइन करने से मना कर देती है, जिस वजह से वो बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में ही रह जाते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया था। उनके पार्टनर ने ये एक्यूजेशंस भी लगाए थे दैट जेंग चाहती थी ये बच्चों को अडॉप्शन के लिए ना ऑर्फनेज में दे दिया जाए और वहां से उन्हें कोई अडॉप्ट कर लेगा। जब ये सारा स्कैंडल बाहर आता है तो जेंग, जो कि उस समय की टॉप एक्ट्रेस थी, बहुत बड़ा पब्लिक ड्रामा हो जाता है चाइना में। और ये स्कैंडल तो होता ही है, इसके बाद एक दूसरा स्कैंडल भी खुल जाता है जहां पर ये कहा जाता है दैट जेंग ने ना टैक्स इवेजन किया। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में अपनी सैलरी को ना काफी कम दिखाया था, जितना वो कमाती हैं उससे काफी कम, और इस तरीके से वो टैक्स चोरी कर रही थी। सो बेसिकली कहीं पर वो अपनी सैलरी बहुत ज्यादा दिखा देती थी और कहीं पर वो अपनी सैलरी को बहुत कम कर देती थी ताकि उन्हें नेसेसरी टैक्स ना देना पड़े। इसके बाद धीरे धीरे उनको किस ड्रामा के लिए कितना पे मिला ये सारी बातें बाहर आने लग जाती है। लाइक एक ड्रामा था अ चाइनीज गोस्ट स्टोरी, उस ड्रामा में 77 डेज की फिल्मिंग की गई थी और इसके लिए जेंग को 160 मिलियन युआन मिले थे। 160 मिलियन युआन का मतलब है 182 करोड़। इसके बाद जब ये सारा ड्रामा बाहर आ जाता है तो चाइनीज गवर्नमेंट जेंग पे 299 मिलियन युआन का फाइन लगाती है। उनके सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। इससे ना जिस ड्रामा में वो काम कर रही थी वो बंद हो जाते हैं। ऑल्सो जो ड्रामाज ऑलरेडी एयर हो रहे थे वो भी बैन हो जाते हैं। और अब प्रोडक्शन कंपनीज ना जेंग पे केस करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो कंपनसेशन मांगती है जितना लॉस उनको हुआ था। चाइनीज कोर्ट जेंग को ऑर्डर देता है जितना भी लॉस उनकी वजह से ना प्रोड्यूसर्स को हो रहा है उसका कंपनसेशन इनको भरना पड़ेगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट चाइना में सरोगेसी बैन है। सो बेसिकली अगर आपको लीगली भी सरोगेसी करवानी है तब भी आप चाइना में नहीं करवा सकते, क्योंकि वहां पर ये प्रोहिबिटेड है। इसीलिए जेंग अब्रॉड गई यूनाइटेड स्टेट्स और वहां पर उन्होंने सरोगेसी करवाया। ऑल्सो वो एक पब्लिक फिगर थी, टॉप एक्ट्रेस थी, तो इस वजह से भी वो बाहर जाकर ये सारा मैटर प्राइवेट रखना चाहती थी। जेंग की रेपुटेशन को इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ और ये जो स्कैंडल था ना इसे रिसेंट ईयर्स में सबसे बड़ा चाइनीज स्कैंडल माना जाता है। चाइनीज सिटीजन्स की साइड से बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स जेंग को मिला और क्योंकि मॉरली भी और लीगली भी सरोगेसी को चाइना में सही नहीं देखा जाता तो इस वजह से भी ना लोगों का परसेप्शन जेंग को लेके बिल्कुल बदल गया था। ऑल्सो वो फिल्मों में ड्रामास में तो पॉजिटिव रोल्स निभा रही थी, लेकिन इंटरनली वो कितना गलत कर रही थी। उन्होंने अपने खुद के बच्चों को छोड़ दिया जो कि कुछ महीने के ही थे। सो इससे ना चाइनीज फैंस के मन में वो लीड एक्ट्रेस से विलेन बन गई। कुछ टाइम बाद उनको बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया क्योंकि वो कंपनसेशन नहीं दे पा रही थी कंपनीज को। जितना भी लॉस प्रोडक्शन हाउस को हुआ उन्होंने कुछ भी कंपनसेट नहीं किया अभी तक। इनका दिमाग इतना ज्यादा तेज चला कि इन्होंने ना जैसे ही ये सारा स्कैंडल बाहर आ रहा था उसी टाइम पे अपने सारे एसेट्स वगैरह
वगैरह सब कुछ बेच दिए थे, सारा पैसा फॉरेन में ट्रांसफर कर दिया था। तो बेसिकली इन्होंने कुछ भी प्रोडक्शन हाउस को नहीं दिया। सो यही बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लव 020 को भी कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था। सो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस पसंद है और आगे भी आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस आप डाल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।